छपरा से शुरू कीजिए, सोनपुर से लेके महाराजगंज तक आप चलिए, हर जगह वैशाली सब जगह राजपूतों की बड़ी जनसंख्या है जी। और यादव और राजपूत अगर मिला दीजिएगा तो कोई टिकेगा नहीं। प्रोजेक्शन ये किया जा रहा है कि आनंद मोहन को दिए तो राजपूत बिहार में एक दिन हो जाइए, लेकिन अगर आनंद मोहन को लाने की बात की जाएगी तो संजय सिंह चुप थोड़े बैठेंगे। या अपने ही नेता नीतीश कुमार को यह एहसास कराने निकले हैं कि मैं राजपूतों का एक बहुत बड़ा नेता हूं, आपके साथ हूं और आपको राजपूतों का वोट दिलाऊंगा मैं, तो राजपूतों का महाजदान करेंगे। उनका कहना है कि पटना में जगह नहीं रहेगा रखने का पैर, गांधी में नहीं, पूरा पटना। नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, चर्चाएं चल रही है आनंद मोहन को लेकर। आनंद मोहन, जिस तरीके से हमने एक सुबह में खबर किया था कि जदयू में बड़ी जिम्मेदारी आनंद मोहन को दी जानी है, अब इस बीच चर्चाएं कई तरह से चलने लगी है। आज गेम बड़ा है में हम चर्चा करने जा रहे हैं इसी विषय पर। सहरसा में राजपूतों का शक्ति प्रदर्शन होने जा रहा है। आनंद मोहन के खिलाफ संजय सिंह ने ताल जो है वो ठोक दिया है। महागठबंधन में महामुकाबला होने की तैयारी चल रही है। हमारे साथ हैं हमारे संपादक नमन मिश्रा सर, इनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। सर, गेम बड़ा है, संजय सिंह ने तो ताल ठोक दिया, आनंद मोहन की चर्चा चल रही है, जदयू में बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। सर, क्या गेम प्लान कर रहे हैं संजय सिंह? देखिए, सच बात है कि आनंद मोहन को जदयू में लाने की जो प्रक्रिया है ये आज से नहीं है, जमाने से। अच्छा। शुरू में भी जब आनंद मोहन का अपनी उनकी पार्टी थी, अपना ताकत था, सवर्ण मुस्लिम के पीछे लग गए थे, उनकी ताकत इतनी हो गई थी कि दिल्ली से फोन आता था आनंद मोहन को कि इस सीट पर आप हमारे साथ चुनाव लड़िए, आप हमारे साथ गठबंधन कीजिए। लेकिन वो दौर समाप्त हुआ जब आनंद मोहन फिर उनको जेल जाना पड़ गया। बाद में जो उनकी राजनीतिक स्थिति हुई उनकी पार्टी की, परिवार की, वो तो सब जानते हैं। आनंद मोहन जब जेल में थे तो बड़ी जद्दोजहद लवली आनंद ने किया उनको छुड़ाने के लेकर। एक बड़ी संख्या में फ्रेंड्स ऑफ आनंद मोहन नाम से एक ग्रुप बना था जो उनकी रिहाई को लेकर खूब प्रयास करता था। आज भी उनकी रिहाई बड़ी कंट्रोवर्शियल है जी। रिहा तो कर दिए गए, लेकिन एक दलित की हत्या के आरोप में गए थे और वो दलित अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी जी कृष्णैया, अब उनके पक्ष के लोग कहते हैं कि ये दलितों के साथ अन्याय है। वहीं राजपूतों को लगता है कि ये न्याय है उनको बाहर निकालना, उसमें उनका हाथ ही नहीं था। चलिए, जो भी रही हो परिस्थिति, हम ना उस समय थे ना हम कानून है। इतना जरूर आपको बता सकता हूं कि राजपूतों के सबसे बड़े नेता एक समय में बिहार में आनंद मोहन थे। अब कुछ माने सो कॉल्ड बड़े पत्रकार, छोला पर खून गिर जाता देह में से, वो लोग आनंद मोहन को बिहार का सबसे बड़ा राजपूत नेता और सवर्ण नेता बनाकर प्रोजेक्ट करता है। ये बात गलत है। आनंद मोहन एक समय में थे, आज इसके लिए ओपन लड़ाई है। राजपूतों का सबसे बड़ा नेता कौन? आप अगर आनंद मोहन कहिएगा तो मैं तो मानूंगा कि जगदानंद सिंह, मैं ये मानूंगा कि सुनील सिंह है। इनके बादशाहत में कोई कमी हो तो बताइए, इनके दरबार में जाके देखिए, राजपूत नेताओं की लॉबी देखिए। मैं तो ये भी कहूंगा कि एक समय में जयकुमार सिंह का भी बड़ा तूती बोलता था, आनंद मोहन की बादशाहत को समाप्त कर दिया था जयकुमार सिंह ने। लेकिन कालांतर में हमने देखा कि जदयू में भी बहुत बड़े नेता हुए थे राजपूतों के, उनका नाम संजय सिंह था। संजय सिंह ने जिस तरीके से जदयू में नीतीश के आसपास एक बड़ा सवर्णों का नेक्सस बनाया था, खास तौर पे राजपूत समाज के नेताओं को, मैंने उंगली पे आपको नाम गिरा सकता हूँ 20 को सेकेंड ईयर नेता जो संजय सिंह की वजह से आज भी जदयू में हैं। लेकिन कालांतर में हमने देखा कि जदयू में संजय सिंह का कद गिरा, चाहे जिस भी जोड़ तोड़ की वजह से गिरा हो, हम उसमें नहीं पड़ेंगे। चुनावी राजनीति में कभी संजय सिंह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उनकी नहीं रही, बैकडोर से पॉलिटिक्स एमएलसी का उनका हमेशा रहा। तो ये तो बात है कि रहमो करम पर रहना पड़ेगा नीतीश कुमार के। कालांतर में हमने देखा कि कार्यक्रम भी बहुत उन्होंने किए ताकि अपनी बादशाहत जो है वो सवर्ण नेता के तौर पर, राजपूत नेता के तौर पर कायम रखे। लेकिन संजय सिंह कहीं पीछे रह गए, संजय झा काफी आगे। और संजय सिंह जितने भी कार्यक्रम उन्होंने किया, उस कार्यक्रम में एक मतलब क्या अपशगुन हो जाता है
मिलर ग्राउंड में किए तो नीतीश के खिलाफ नारे लग गए हैं। एक और जगह किए थे तो पार्टी विरोधी नारे लग गए थे पार्टी कार्यालय में जी। और फिर एक और जगह कार्यक्रम किए तो आनंद मोहन का नारा लग गया जी। ये बात सच है कि नीतीश कुमार को आनंद मोहन को जेल भेजने को लेकर हमेशा दोषी ठहराया गया। नीतीश कुमार इस पाप को धोने के लिए, पाप मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नीतीश इसे पाप मानते हैं। राजनीतिक रैलियों में उन्होंने माना है कि हम तो कर दिए, वो तो लिख दिए हैं, वो तो हो जाएगा, वो तो इसके लिए अब यहाँ आने की जरूरत नहीं है, वो तो हो गया है, हम कर दिए हैं। माने आनंद मोहन की रिहाई को लेकर नीतीश कुमार कई बार सार्वजनिक मंचों से घिघियाते दिखेगी, घिघी बनती दिखी, ना इधर है ना उधर है। क्यों? क्योंकि राजपूत समाज का एक बड़ा वोट है सवर्णों में, ब्राह्मण भूमिहार वाली बात नहीं है, बड़ा वोट बैंक है। और पटना के जब इस तरफ आप निकलते हैं, पटना से गंगा जी के उस पार जी, तो राजपूतों का वोट बहुत निर्णायक हो जाता है। सही बात है। छपरा से शुरू कीजिए, सोनपुर से लेके महाराजगंज तक आप चलिए, हर जगह वैशाली सब जगह राजपूतों की बड़ी जनसंख्या है जी। और यादव और राजपूत अगर मिला दीजिएगा तो कोई टिकेगा नहीं, कोई दूर तक टिकेगा नहीं जी। और इसी समीकरण को भेदने की तैयारी भाजपा भी करती है। राजीव प्रताप रूढ़ी के माध्यम से कमजोर हुआ, सिग्रीवाल के माध्यम से, ऐसे ही करते करते कहीं ना कहीं जो बादशाहत है लालू यादव की वहां पर यादव के दम पर या प्रभुनाथ सिंह राजपूत के दम पर एक जमाने में थी, उसको चुनौती भाजपा देती आई है। आप जान लीजिए कि इसमें दूर दूर तक जदयू कहीं नहीं है। फिर अब पटना से जब ऐसे निकलते हैं बीटा होते हुए जी, बक्सर की तरफ जी। बक्सर में भी जबरदस्त कई विधानसभा सीटों में जबरदस्त संख्या है राजपूतों की। काराकाट से आप शुरू कर लीजिए, आप आरा ले लीजिए, या आप जितने भी सीटें हैं सासाराम की उस पर देख लीजिए, एक बहुत बड़ी जनसंख्या है राजपूतों की जो कि निर्णायक है। फिर आप इस तरफ बढ़ते हैं तो आप सिवान तक चले जाइए, वहां भी निर्णायक है। कविता सिंह भी राजपूत हैं, श्याम बहादुर हारे वो भी राजपूत हैं जी। तो बादशाहत राजपूतों की बिहार में डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसको अब तक केवल क्लेम किया है भाजपा या राजद ने। जगदानंद सिंह के माध्यम से हो, सुनील सिंह के माध्यम से हो, भाजपा रूढ़ी के माध्यम से करती आई हो, या आप देखते हैं कि बिहार में एक बहुत बड़े नेता है जो बहुत लो प्रोफाइल रहते हैं, उनका नाम है राजेंद्र सिंह। आप देखिएगा उनको भाजपा ने फिर उनको कमेटी में जगह दिया है, बीच में लोजपा में चले गए थे, जब वो वापस आए तो प्रधानमंत्री ट्वीट किए थे उनको लेकर जी। ये क्या साबित करता है? राजपूतों की बादशाहत जो है वो बिहार में कायम है। लेकिन कोई एक अगर कह दे, कोई पित्त पत्रकार कि कोई एक आदमी, चूंकि वो बहुत करीबी उस परिवार का अपने आप को घोषित करता है, आनंद मोहन के परिवार का, तो वो कह दे कि मतलब आनंद मोहन से बड़ा राजपूत नेता कोई है ही नहीं। तो आप मुझे बताइए कि एक ऐसे नेता के ऊपर जिस पर आरोप इतना बड़ा लगा हुआ हो कानूनी ढंग से, जो इतने दिन तक जेल में रहा हो, एक दलित अधिकारी की हत्या, वही प्रशासनिक पदाधिकारी की हत्या का आरोप में, क्या पढ़ा लिखा राजपूत उसको अपने नेता मानेगा? क्या प्रोग्रेसिव लिबरल राजपूत उसको अपने नेता मानेगा? मैं बात आपको बता दूं स्पष्ट, लवली आनंद का एक बड़ा फैन फॉलोइंग है जी, आज भी है। बिल्कुल। उनके पुत्र का बहुत बड़ा फैन फॉलोइंग है, सबसे युवा और बहुत होनहार वो विधायक है, और उनकी कार्यशैली भी अलग है। चुनाव में भी मैंने उनको देखा तो बहुत नजदीक से, बहुत विनम्र और बहुत अलग तरीके की राजनीति वो करते हैं। बिल्कुल। कुछ हद तक तेजस्वी यादव और लालू यादव वाला भी यहाँ मामला है। लालू यादव बैगेज लेके आते हैं जिससे नुकसान होता है तेजस्वी यादव का। तो अगर आनंद मोहन बाहर निकले हैं और आनंद मोहन अगर बहुत एग्रेसिवली कैंपेन करेंगे तो ये जरूरी नहीं कि उसका फायदा ही हो। लेकिन प्रोजेक्शन क्या किया जा रहा है? प्रोजेक्शन ये किया जा रहा है कि आनंद मोहन को दिए तो राजपूत बिहार में एक दिन हो जाइए। ये गलत है, ये गलत नैरेटिव है। बिहार में इतने सारे राजपूत भूमिहार समाज के नेता हैं, आप अगर किसी एक व्यक्ति से ही जोड़कर रखना चाहते हैं तो रखिए, ये आपका विश्लेषण हो सकता है, ये पूरे बिहार का विश्लेषण नहीं हो सकता है। और इसी वजह से आपको हर बार मुंह की खानी पड़ती है, ये जो एक तरफा पूर्वाग्रह वाला विश्लेषण करते हैं जी। अब मैं आता हूं मुद्दे पर, संजय सिंह पर। देखिए, आनंद मोहन को रिहा करके नीतीश कुमार ने निश्चित तौर पर एक गेम खेला। राजपूतों को उन्होंने एहसास कराया कि हम आपके नेता को बाहर निकाल दिए, अब आप हमको वोट कीजिए। मैं आपको ये कागज पर कहीं लिख कर देने के लिए तैयार हूं कि राजपूत बिहार में मोदी को वोट करेंगे।
अगर आप आनंद मोहन को देख रहे हैं तो राजपूत यहाँ राजनाथ सिंह को देखता है, सबसे ऊपर बैठा हुआ एक नेता उसको देखता है राजनाथ सिंह, बिल्कुल। वो मोदी को भी देखता है। और राजनाथ सिंह के माध्यम से, और मैं उतना ही नहीं कहूंगा, मैं तो ये कहूंगा कि अभी हाल ही में भाजपा में एक और मजबूत राजपूत नेता ज्वाइन किए हैं, आरसीपी सिंह गुट के कन्हैया सिंह। हाँ। क्या इनके साथ भीड़ नहीं है? आरके सिंह का तख्त हिला दिए हैं। जिस दिन दावा ठोके कि हम लड़ने जा रहे हैं आरा से, आरके सिंह आना जाना शुरू कर दिए आरा, तो छोड़ दिए थे, काफी पहले गायब थे। और खबर इनकी भी आ रही है कि ये भी काराकाट से या आरा से कहीं न लड़ सकते हैं। ताल तो ठोक दिया इन्होंने। तो कहने का मतलब कि एक राजपूत नेता कहकर आप बहुत हल्का कर देते हैं इस समाज को, वो नहीं करना चाहिए। अब बात है कि एक बात है कि कहना, दूसरा बात है उसका नैरेटिव बनाना। तो पार्टी में नीतीश कुमार तो निश्चित तौर पर जानते हैं कि अगर हम बाहर निकलवाने में अपना भूमिका निभाते हैं तो उसका निगेटिव तो हो सकता है कि दलित समाज नाराज हो जाए, लेकिन दलित बिहार का थोड़ी नाराज होगा, वो तो बाहर के पदाधिकारी थे। ये बात बिहार तक आते आते बहुत हल्की हो जाएगी। लेकिन हमको राजपूत तो वोट मिलेगा ना, ये नीतीश कुमार को तो लगता है कि इसका फायदा हो जाएगा जी। लेकिन पार्टी में उनके क्या होगा? अंतर विरोध पार्टी में जो उनके राजपूत नेता पहले से संटिंग में बैठे हुए हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि कुशवाहा के बाद राजपूतों की कब्रगाह बन गई है ये पार्टी जी। और आप नाम पूछिएगा, नाम गिनाने लगेंगे तो ढेर लोग के आंख से आंसू गिरने लगेगा। जय कुमार सिंह एक पनिया आदमी, इज्जत प्रतिष्ठा के साथ नीतीश कुमार के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। वो किसने चुनाव हरवाया था उनको? सर्वविदित नहीं है क्या? संजय सिंह आज साइडलाइन किए गए किसकी वजह से? और कई नाम ले सकता हूं उसके अलावा। ये नेता और इनके सामने आनंद मोहन को प्राथमिकता देकर नीतीश कुमार एक चुनौती प्रस्तुत कर देते हैं इन नेताओं के लिए कि आप भी अपनी जमीनी परीक्षण करके शक्ति दिखाइए। इनमें से सभी नेताओं के पास ऑप्शन है कि ये आज के नहीं तो कल भाजपा का दामन थाम ले। श्याम बहादुर का नहीं पता, लेकिन बाकी तो जय कुमार सिंह लोगों के लिए तो मैंने एक दिन का खेल है। इसके अलावा देखिए राजपूत नेता संजय सिंह भी हैं, और संजय सिंह से बड़ा तो कद किसी का जदयू में था नहीं। और अगर वो भी साइडलाइन हो गए और नीतीश कुमार को न्योता भेजना पड़ा कि आपको बाहर तो निकाल दिया। अब देखिए एक बात समझ लीजिए, मैंने बाहर निकाल देना आनंद मोहन को, नीतीश को महागठबंधन का फायदा हो सकता है, लेकिन राजपूत का एक बड़ा वोट अभी भी भाजपा के पक्ष में जाएगा जी। तो जो बच जाता है उसे महागठबंधन के पक्ष में ना करके या राजद के पक्ष में ना करके नीतीश चाहते हैं कि हमारे पक्ष में आ जाए। इसीलिए अपने एक नेता को उन्होंने लगा दिया है कि वो आनंद मोहन को घेर घार के अपने लिए आए। लेकिन आनंद मोहन की रणनीति कुछ और है। वो भी जानते हैं कि मैंने पुरानी पार्टी रही है, एक जैसे लालू यादव ने एक बड़ी पार्टी बनाई, तो पार्टी उनके बाद भी जीवित रहेगी, लंबा रहेगा। अब सच्चाई है कि आनंद मोहन समाज के लिए नहीं बल्कि अपने लिए, क्योंकि इतना दिन समय उनका बीत गया जेल में, तो आते आते देख रहे हैं वो सबसे महत्वपूर्ण कार्य सब निपटा रहे हैं, बेटों की शादी कराने से लेकर सब। तो वो अपने लिए जीना चाहते हैं और इसमें गलत भी नहीं है। समाज के लिए प्रयास किया ना, इतने जेल कटे, अंदर क्रांतिकारी मर चुका होगा जेल में। और आज की राजनीति भी वैसी नहीं है। तो अब अपने परिवार के सोचेंगे तो उसके लिए उन्हें राजनीतिक पार्टी बनाकर ही लड़ना ज्यादा उचित होगा। बिहार में सवर्णों की एक पार्टी नहीं है, खोखा टाइप ढेर पार्टी बनता है और निकल जाता है फिर वापस। मुखिया विधायक को 5 लाख रुपया 4 लाख रुपए में टिकट देके वो सब अपना जाति नस्वा लेता है। तो ऐसे में एक रास्ता बचता है और उस रास्ते को आनंद मोहन समझते हैं। मुझे ये भी खबर प्राप्त हुई थी कि आनंद मोहन राजनाथ सिंह के संपर्क में भी एक समय आए थे। अच्छा। बार बार भाजपा के खिलाफ बोल बोलकर आनंद मोहन क्या करना चाहते हैं? वो भाजपा से राजपूतों को अलग करके अपने तरफ लाने की कोशिश करते हैं। वो एहसास करते हैं महागठबंधन को, और नीतीश कुमार उसी गेम को कहीं ना कहीं मैंने सीधे सीधे चाहते हैं कि हाईजेक करके अपने पास कर ले। लेकिन चूंकि उनकी पत्नी और उनका बेटा राजद से है तो बड़ा मुश्किल रहता है सामान्य बिठाना। और जदयू और राजद की दोस्ती तो बिहार में कैसी आप जानवे करते हैं, कब अलग हो जाए कोई गारंटी नहीं। तो घरे में दो फाड़ हो जाएगा। इस दरवाजे से जदयू कार्यकर्ता आ रहे हैं, उस दरवाजे से राजद कार्यकर्ता आ रहे हैं, तो ये अच्छा लगेगा नहीं। और अब आगे राजनीति ऐसी करने भी नहीं चाहेंगे वो। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनका फैसला तो उनका होगा, लेकिन नीतीश कुमार के इस फैसले से या इस अंदर की रणनीति से इनके पार्टी के राजपूत नेताओं में तो खलबली मच गई है। और संजय सिंह ठीक है, जब तक कोई इनका उत्तराधिकारी इनको चैलेंज करने वाला नहीं था तब तक तो
ठीक है भाई, जहाँ है वहाँ सही है। लेकिन अगर आनंद मोहन को लाने की बात की जाएगी तो संजय सिंह चुप थोड़े बैठेंगे। बिल्कुल। खबर आ रही है कि 10 तारीख को सहरसा में जो कि गढ़ है आनंद मोहन का, उस गढ़ में ही राजपूतों का महाजुटान कराने जा रहे हैं। और उन्होंने कहा तो नहीं है कहीं ना खुलकर कि मैं आनंद मोहन की बादशाह को चुनौती देने जा रहा हूँ या नीतीश कुमार को एहसास कराने जा रहा हूँ कि आनंद मोहन नहीं, आपके पास भी आनंद मोहन से बड़ा नेता है। लेकिन राजनीति में चीजें कभी भी संयोग नहीं होती हैं, ये एक बड़े प्रयोग का हिस्सा होती हैं। ये कार्यक्रम मात्र प्रेषित कर देने से संजय सिंह के ये साबित होता है कि संजय सिंह आनंद मोहन और बाकी सभी नेताओं को या अपने ही नेता नीतीश कुमार को यह एहसास कराने निकले हैं कि मैं राजपूतों का एक बहुत बड़ा नेता हूं, आपके साथ हूं और आपको राजपूतों का वोट दिलाऊंगा मैं ही, आनंद मोहन ही दिलाएंगे। और इससे कहीं ना कहीं वक्त से पहले ही आप देखिए ये महागठबंधन की लड़ाई हो जाएगी। फिर आनंद मोहन तो राजद से अब फिलहाल है, उनको राजद का फेवर का माना जाएगा। जैसे ई अग्रेसिव हो गए, दोनों जब आपस में लड़ेंगे तो महागठबंधन ही लड़ेगी ना। बिल्कुल। अब आपको ये भी पता होगा कि नवंबर में आनंद मोहन ने एक बड़ी रैली घोषित कर दी है। उसी प्रश्न पे भी आ रहा था। उस दिन वो रैली करेंगे बड़ा, तो राजपूतों का महाजुटान करेंगे। उनका कहना है कि पटना में जगह नहीं रहेगा रखने का पैर, गांधी में नहीं, पूरा पटना जेपी सेतु से लोग आएगा, पूरा मरीन ड्राइव घेर के गांधीनगर तक। कहीं उसके पहले संजय सिंह ने आधा राजपूतों को खींच लिया अपने तरफ। तब देखिए संजय सिंह नेता तो बहुत जुब्बर है, लेकिन दिक्कत ये कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा खराब, किस्मत उनके साथ बड़ा छल करती रही है। फिर कार्यक्रम कहीं अगर सहरसा में दिया, वहां भी लगा नारा लगने। राजपूतों का मती का कोई लेना देना है नहीं, वहीं कहीं पार्टी शुरू हो गया भीड़ में, आनंद मोहन वर्सेस संजय सिंह, तो इसका भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन खैर राजपूत रिजल्ट देखकर फैसला नहीं करता है, हार जीत देखकर फैसला नहीं करता है। राजपूत अपनी क्षमता से, अपनी ताकत से, जितनी ऊर्जा उससे लड़ता है, रिजल्ट महादेव तय करते हैं। ये लड़ाई तो होनी तय है। और बाकी अब सहरसा के बारे में आप कुछ डिटेल्स देने वाले थे कि आखिर क्यों सहरसा महत्वपूर्ण है, संजय सिंह उधर ही क्यों जा रहे हैं, वो आप डिटेल दे दीजिए। देखिए डिटेल में ये है कि आनंद मोहन का गांव है पंचगछिया, सहरसा से ही है। 1974 में जेपी के आंदोलन में राजपूतों के बड़े चेहरे के रूप में जाने गए थे। साथ ही साथ पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के करीबी रहे हैं। साल 1990 में रघुनाथ झा जनता दल के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष थे और उन्होंने ही आनंद मोहन को टिकट दिलाया था। साथ ही साथ 1993 में मंडल आयोग के विरोध करके उन्होंने जनता दल से अलग होकर बिहार पीपुल्स पार्टी बनाई थी। पप्पू यादव से दुश्मनी तो सबको पता ही है आनंद मोहन की। और साथ ही साथ लवली आनंद शिवहर से सांसद रही हैं, चेतन आनंद शिवहर से एमएलए हैं। तो ये सभी जो है सहरसा क्षेत्र से ही सब आसपास से जुड़े हुए हैं। पूरा आनंद मोहन परिवार के खिलाफ एक मुस्त ही ये बिगुल फूंक दिया गया है। आप इसे फिर मैं कहूंगा भ्रम में मत रहे महागठबंधन के दर्शक, जान ले ये एक ऑल आउट ओपन वॉर हो गया है। और संजय सिंह क्या करते हैं 10 तारीख को तो क्लियर हो ही जाएगा। मुझे लगता है कि इस बार पिछली वाली गलती वो करेंगे और अगर वो अपनी बादशाहत और अपनी ताकत दिखा देते हैं तो उसके बाद नीतीश कुमार कम से कम तत्काल जो आनंद मोहन को अपने पाले में लाने के लिए बेचैनी उनको दिख रही है उनके मन में, वो समाप्त हो सकती है। तो इसके बाद मान लीजिए कि अगर विरोध हो जाता है फिर क्या करेंगे संजय सिंह? ताकत मजबूत तो करना पड़ेगा। मुश्किल है, बहुत मुश्किल। हालांकि संजय सिंह मैं जानता हूँ, श्योर हूँ अब की गलती नहीं करेंगे। अब की गढ़ में जा रहे हैं महाराज, तो गलती कैसे करेंगे? अगर इंडिया में पाकिस्तान से खेल रही हो तो थोड़ी बहुत गलती कर सकती है। पाकिस्तान जाएगी तो पूरी तैयारी करके जाती है, गलती नहीं करेगी। चलिए, तो गेम बड़ा है में संजय सिंह ने ताकत दिखानी अपनी शुरू कर दी है। आनंद मोहन के गढ़ में जा रहे हैं, वहां पर एक बड़ी रैली करेंगे और ये दिखाना चाहते हैं कि राजपूतों के सबसे बड़े नेता जिनको लगातार कहा जाता है, कई जगहों पर चर्चाएं चलती है कि आनंद मोहन है, तो ये बताना चाहते हैं कि आनंद मोहन नहीं, हम भी राजपूतों के एक बड़े नेता हैं। फिलहाल गेम बड़ा है में इतना ही। तमाम चर्चाएं लगातार हम करते रहेंगे, देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।